कई सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल को केवल देखा ही नहीं है, बल्कि वे दूसरी टाइम पीरियड में जाकर वापस तक लौट आए हैं, जिसे टाइम स्लिप कहा जाता है। टाइम स्लिप की बात की जाए तो यह एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें इंसान भूतकाल या फिर भविष्य की झलक देखकर लौट आता है। लेकिन ज्यादातर लोग तो वापस आ जाते हैं, मगर कुछ लोग इसमें फंस कर रह जाते हैं और फिर वे कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। आज हम टाइम स्लिप का अनुभव करने वाले कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानी बेहद ही फेमस है। वो आज तक दावा करते हैं कि वे समय यात्रा कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इंसान की जो फ्यूचर से प्रेजेंट में आया था। सुनने में ये कहानी बहुत हैरान करने वाली लग सकती है, मगर आप इमेजिन करके देखो, अगर कोई आपसे कहे कि वह फ्यूचर से आया है, जिसके पास फ्यूचर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, जो हर एक सवाल का जवाब दे रहा होता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो आपको कैसा लगेगा? सोच कर देखो, अगर कोई इंसान आपके सामने आकर कहे कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो क्या आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे? यकीनन आप उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देंगे। मगर आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इनफैक्ट वह एक ऐसा नाम बन गया था जो इंटरनेट के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल हो गया। वो ये नाम था जॉन टाइटर का। दरअसल ये साल था 2000 का। इंटरनेट की दुनिया अभी भी उतनी विकसित नहीं थी, लेकिन उसी दौर में अमेरिका के एक फोरम पर एक अजनबी यूजर आया जिसका नाम था टाइम ट्रेवल अंडर स्कोर 0। इसके बाद उसने खुद को पेश किया, मैं जॉन टाइटर हूँ और मैं एक सोल्जर हूँ जो इस जमाने का नहीं बल्कि फ्यूचर का है, क्योंकि मैं 2036 से आया हूँ। यकीन मानिए, ये कोई फिल्म नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, ये रियल टाइम में हो रहा था लोगों के सामने इंटरनेट पर। जॉन टाइटर ने बताया कि वह एक मिलिट्री मिशन पर है। उसे 2036 से साल 1915 जाना था ताकि एक पुराना कंप्यूटर IBM 5100 वापस लाया जा सके। लेकिन उस मिशन के दौरान वह 2000 में रुक गया और यहीं से शुरू हुई उसकी चौंका देने वाली भविष्यवाणियां। उसने दावा किया कि 2004 के बाद अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होगी। 2015 तक अमेरिका दो हिस्सों में बंट जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 होगा जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। 2036 में एक नया पूरी तरह से बदला हुआ समाज जन्म लेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने टाइम मशीन का पूरा मैकेनिज्म, उसका डायग्राम और वर्किंग मॉडल तक शेयर किया। वो अमेरिका की नई साइंस सेंसेशन बन चुका था। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, समझना चाहता था कि आखिर भविष्य कैसा होगा 2036 का यह साल। हजारों लोगों ने उससे सवाल पूछे जो जुड़े थे फिजिक्स से, हिस्ट्री से, साइंस से और बोर्ड से। मगर हैरानी की बात तो यह थी कि भविष्य का यह सोल्जर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसे हर फील्ड की जानकारी थी, इतिहास से लेकर विज्ञान तक वह सब कुछ जानता था। उसका हर जवाब बहुत लॉजिकल और टेक्निकल लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह सच में एक ऐसा आदमी है जिसने वो सब कुछ देखा है जो हमें अभी तक पता नहीं है। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा आ गया जब अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस पर यकीन करने लगी थी। सबको लगने लगा था कि शायद यह सच में फ्यूचर से आया है और उसने भविष्य की दुनिया को देखा है। लोगों को लगा कि शायद उसका फायदा इस दुनिया को भी हो सकता है और भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं। मगर फिर वही हुआ जो होना था। आखिरकार इसका सच सबके सामने आ गया। दरअसल जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 2004 बीता और 2015 आया, मगर कुछ भी साबित नहीं हुआ। टाइटर की लगभग सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई, क्योंकि कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, न ही वर्ल्ड वॉर। मगर सवाल ये है कि तो क्या ये सब एक झूठ था? इनफैक्ट कई लोगों ने कहा कि ये तो टर्मिनेटर फिल्म से प्रेरित कहानी लगती है, क्योंकि उस फिल्म में भी एक सोल्जर टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आता है। बस फिर क्या था? इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने तफ्तीश शुरू की। कुछ लोगों का मानना है कि जॉन टाइटर असल में कोई टाइम ट्रेवलर नहीं बल्कि एक वकील था जिसके साथ उसका भाई मिला हुआ था, जिन्होंने ये सब सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था। लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और आज भी उस फोरम पर जॉन टाइटर के ओरिजिनल पोस्ट मौजूद हैं, जिन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उन्हें खुद से पढ़िए, सोचिए और खुद तय कीजिए कि क्या वो सच में टाइम ट्रेवलर था या एक बहरूपिया। क्या ये सब एक प्लान किया गया झूठ था, या फिर क्या हम किसी ऐसे आदमी से मिल चुके हैं जो भविष्य से आया था लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। फिर चाहे जो भी हो, जॉन टाइटर सच था या झूठ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई समय का पहिया पलट सकता है।
मगर सवाल ये उठता है कि क्या कोई भविष्य से आ सकता है? इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और घटना की। ये कहानी है 55 साल की एक स्कॉटिश महिला की, जो 2 जनवरी 1950 को एक लेट नाइट पार्टी अटेंड कर रही थी। उसका नाम था मिस एफ स्मिथ। ड्रिंक ज़्यादा हो गई थी, मगर अब उसे घर पहुंचना था। वैसे तो उसके पास कार थी, मगर ड्रिंक की वजह से उसे कार चलाने में मुश्किल हो रही थी। वह अपनी कार ड्राइव करके अपने लेथन गांव की तरफ जा रही थी। एक तो ड्रिंक और ड्राइव का मामला, साथ ही बाहर अंधेरा भी था। मगर अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश भी होने लगी। अब सड़क भी काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरी हो चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका मिस स्मिथ को डर था। उनकी गाड़ी एक फिसलन भरे गड्ढे में फंस गई। अब कार को वहीं छोड़कर पैदल चलने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हालांकि वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उनके साथ उनका डॉगी भी था। अब घर दूर था, लेकिन पैदल चलने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। वो आगे बढ़ती गई। उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ घने बड़े बड़े पेड़ थे। चलते चलते वो अपने घर से केवल आधे मील की दूरी तक पहुंच चुकी थी। तब तक रात के 2 बज चुके थे। मगर तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हाथ में मशाल लिए खड़े हैं। लेकिन उसके बाद मिस स्मिथ ने जो देखा, वो तो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला, क्योंकि उनके पास ही हाथ में मशाल लिए लोग कुछ दूरी पर बहुत सारी लाशों के बीच खड़े थे। वे लाशों को पैरों से पलट पलट कर उनकी जांच कर रहे थे, जैसे देखना चाह रहे हो कि कोई जिंदा भी है या नहीं। ये सब देखकर मिस स्मिथ का कुत्ता भौंकने लगा। लेकिन मिस स्मिथ जानती थी कि अगर कुत्ता भौंकेगा तो उसके साथ साथ उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने कुत्ते का मुंह पकड़ लिया और भागकर किसी तरह अपने घर पहुंच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उनके पास चुप रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी। धीरे धीरे सुबह हो गई। जब सुबह उठी तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो सोच रही थी कि अब तो पुलिस आने वाली होगी। पता नहीं कौन लोग थे और किसे इतनी बेरहमी से मार डाला था। इसके बाद जब वे बाहर गई तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने ये पूरी घटना पुलिस को, अपने परिवार को और दोस्तों को बताई, मगर किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। और ऐसे ही समय गुजर गया। 20 साल बाद सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के एक मेंबर ने मिस स्मिथ के केस को दोबारा खोला, जिनका नाम था मिस्टर जॉन मैकफार। इस दौरान मिस स्मिथ कई लोगों को ये कहानी सुना चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने मिस्टर जॉन को सारी बात बताई कि उस रात उन्होंने आखिर क्या देखा था। उन्होंने एक एक चीज़ को डिटेल में बताया कि उन्होंने लोगों के हाथ में मशालें तो देखी ही, साथ ही उन्होंने पुराने ज़माने की पोशाकें पहन रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 7वीं सदी के ब्रिटिश सैनिक पहना करते थे। धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट इस केस में जागने लगा। एक के बाद एक रिसर्च की गई और आखिरकार डॉक्टर मैकफार ने एक निष्कर्ष दिया जो वाकई चौंकाने वाला था। यकीन मानिए, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी और मिस स्मिथ के सामने एक लेटर को पढ़ा, जिसमें एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना का खुलासा किया। उनका कहना था कि मिस स्मिथ ने उस दिन नेक्टन की लड़ाई को देखा था, जो 685 एडी में हुआ था। मिस स्मिथ ने मशाल हाथ में लिए जिन लोगों को देखा था, दरअसल वे लोग अपने मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी ढूंढ रहे थे। इसके अलावा मिस स्मिथ ने यह भी बताया था कि उन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से पता था, और वो ये भी जानती थी कि फिलहाल जहां उनका घर है वो इलाका कभी इसी जंग का मैदान था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि 1950 में वो 685 एडी में हुए युद्ध का नज़ारा अपनी आंखों से देख लेंगी। मिस्टर मैकफार का कहना था कि कुछ समय के लिए मिस स्मिथ अतीत में पहुंच गई थी जब यह युद्ध हुआ था। यह टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का एक और कथित प्रमाण माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते और इसे मिस स्मिथ का इल्यूजन यानी भ्रम मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस युद्ध के बारे में पहले से पढ़ रखा था और उन्हें यह भी पता था कि यह उनके घर के आसपास हुआ था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने मन में यह कहानी बना ली थी। मगर सवाल यह है, अगर ऐसा ही था तो फिर उनके अलावा उनके कुत्ते को यह सब क्यों दिखाई दे रहा था? खैर, सवाल फिर भी यही है कि क्या टाइम ट्रेवल वास्तव में होता भी है या नहीं? आपको क्या लगता है, टाइम ट्रेवल की यह कहानी सच्ची है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।